पत्रकार बंधुओं को, आप लोग आए, आप सबका धन्यवाद। और आप सभी को जाट सभा की पूरी कार्यकारिणी की तरफ से, हमारे सम्मानित बुजुर्ग और सभी साथी बैठे हैं, जाट सभा की पूरी कार्यकारिणी की तरफ से हरियाणा वासियों को और देश के हर एक नागरिक को, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को जो विदेशों में भी बैठे हों, सबको जाट सभा की पूरी कार्यकारिणी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज की इस प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमारा जो ये टर्म है, जो हमारी सभा का टर्म है, वो लगभग पूरा होने को आया है। तो उसके विषय में हम आज इस प्रेस वार्ता में बैठे हैं कि हमारी जाट सभा की एक आम सभा की मीटिंग होती है जो साल में एक बार होती है। उस साल की एक मीटिंग के लिए आज मैं आपको प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने आपको न्योता दिया है। पूरी कार्यकारिणी की तरफ से आपका स्वागत है। और साथ साथ आज एक पवित्र तीज का भी त्यौहार है, उसकी भी आप सबको बधाई। साथियों, मेरी आप सबके माध्यम से पूरी जाट सभा की तरफ से, प्रधान होने के नाते पूरी कार्यकारिणी की तरफ से, हम हमारे जाट समाज के सभी सरदारी को, सभी युवा साथियों को एक न्योता देना चाहते हैं कि आने वाली 23 अगस्त 2026 सुबह 11 बजे जाट सभा में एक आम सभा की मीटिंग हमने रखी है। जो हमारे कॉलेजियम के सदस्य हैं उनको तो हमने 300 कॉलेजियम्स को जो लेटर दिए हैं वो तो दिए ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम सबकी जानकारी में डालने के लिए आपके रूबरू हुए हैं। तो जितने भी हमारे पत्रकार छायाकार बंधु हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, आप सब के थ्रू हम सारी बिरादरी को हम एक न्योता देते हैं कि 23 अगस्त सुबह 11 बजे जाट सभा के प्रांगण में आप सभी आएँ, चाहे उसमें कोई जाट सभा का मेंबर है या जाट सभा का मेंबर नहीं है। बस शर्त यह है कि वो जाट जाति से संबंध रखता हो, ताकि उनको, पूरे जिले को, अपने इस मंदिर के बारे में हम बता सकें कि पिछले दिनों में हमने इस मंदिर में क्या क्या काम किए हैं। साथियों, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में इस कार्यकारिणी ने क्या क्या काम किए। उस काम के लिए मैं एक लिस्ट बताना चाहता हूं कि मेरे से पहले विभिन्न कारणियां जो रही हैं पिछले 10-12 सालों में। वैसे तो सभी ने अच्छा काम किया जब से प्रांगण बना है, परंतु जो हमारी कुछ जांच भी हुई थी, उस जांच के विषय में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि 28 जनवरी 2014 को हमारी कार्यकारिणियों की, विभिन्न कार्यकारिणियों की टर्म शुरू हुई थी। और जब 28 जनवरी 2014 को हमने इस मंदिर की चौकीदारी के लिए समाज ने हमारे ऊपर ऋण किया, हम सारे समाज के ऋणी हैं और हाथ जोड़ के ये धन्यवाद करते हैं कि समाज के बिना हम तिनका भी नहीं है। समाज के आशीर्वाद से हम यहाँ प्रधान और अन्य अन्य पदों पे बैठे रहे हैं। तो उसके लिए हमारी जिम्मेवारियां बढ़ती है कि हम समाज के सामने अपना सफेद कागज एक रखें जिसमें कि पूरा हिसाब, पूरा खाका तैयार हो। 28 जनवरी 2014 को जब कार्यकारिणी ने अपना यहाँ पे कार्यभार संभाला है, तो उस दिन जाट सभा के खाते में 85,322 रुपए खाते में हमें बैंक बैलेंस मिला था। उस 85,322 रुपए से हमने कारवां शुरू किया। वो कारवां क्या था कि सबसे पहले तो हमारी जिम्मेवारी ये बनती है कि हमारे इस मंदिर को इसके पांव पे खड़ा करें, ताकि इसके लिए हमारी बिरादरी चंदा बहुत देती है, नो डाउट, हम शुक्रगुजार हमारी बिरादरी के, लेकिन फिर भी इसका खर्चा यहीं से निकले। हमारा पहला ध्येय ये था कि हम इसको अपने पांव पे खड़ा करें, हम इसको साथ साथ लेके चले। समय समय के साथ साथ हमने इसमें सुधार किए। उन सुधारों में जो विशेष तौर पे सुधार हैं, 2014 में जब हमने चार्ज संभाला, 2014 से लेकर 17 के बीच जो हमें जो काम अधूरा पड़ा था वो कंप्लीट किया था, ताकि ये बिल्डिंग बन के कंप्लीट हो जाए। कई साथियों को लगता होगा कि नहीं यार, ये बिल्डिंग तो शायद पुराने टाइम में बन गई थी। तो मैं उसके उदाहरण के लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक मेरा बड़ा जिगरी यार था, जो मेरे स्कूल टाइम का साथी था, अमरजीत संधू, गगसीना गांव से। वो बेचारा बीमारी के काल के कारण एक्सपायर हो गया था, हमारे बीच से चला गया। उसकी रस्म क्रिया थी 16 अक्टूबर 2017 में। तो उसकी रस्म क्रिया से ठीक 2 या 3 दिन पहले हमारे उन हॉलों में पंखे लगवाए थे हमने नए, जिससे ये पता लगता है कि उन 3 सालों में उस बिल्डिंग का निर्माण पूरा हुआ है। उसके बाद जब 2014-17 में हमने नई बिल्डिंग का निर्माण पूरा कर दिया, उसके बाद 17 से 20 का जो टर्म आया, 17 से 20 के टर्म में हमारे पास 34 कमरे इस भवन में हैं, इस मंदिर में हैं। 34 के 34 कमरों में हमने उसको
एसी कर दिया। आज की डेट में हमारे पास एक भी कमरा ऐसा नहीं है जो नॉन एसी हो, सारे के सारे एसी हैं। और 36 बिरादरी के लिए जो धर्मशाला के मापदंड हैं उनके अनुसार सबके लिए अवेलेबल भी है। इसके अलावा एक पंचायत भवन भी है। आजकल समाज में कुरीतियां फैल रही हैं, तो हमारा हरियाणा तो खापुर पंचायतों के लिए बड़ा मशहूर रहा है यहाँ, और हमारी बिरादरी पे तो बड़ा फक्र है कि मैंने इस बिरादरी में जन्म लिया। मैं तो बड़े शुक्र से कहता हूँ कि अगले जन्म में भगवान बैल भी बनाए तो इस कौम में जन्म दे दे कि यहाँ सगे भाई के खिलाफ भी अगर पंचायत में फैसला लेना है तो हम फैसला ले देते हैं। ऐसी हमारी बिरादरी, ऐसी हमारी सरदारी है। तो एक पंचायत भवन का भी निर्माण किया गया जो एसी है। इसके साथ साथ जितने भी अटैच वॉशरूम है सबके अंदर गीजर की भी व्यवस्था की गई, ताकि अगर सर्दी है तो गीजर का गर्म पानी आपको मिले। 2020 से 23 का जो टर्म हमारा आया उसमें हमने एक ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल और ई लाइब्रेरी का निर्माण किया, जिसमें किसी भी जाति का बच्चा हो, किसी वर्ग का बच्चा हो, वो आकर के ई लाइब्रेरी में पढ़ सकता है। और एक कॉन्फ्रेंस हॉल ऊपर बड़ा सुंदर बनाया हुआ है। इसके अलावा हमने 200 किलोवाट का एक साइलेंट जनरेटर लगवाया, ताकि सब किस्म की सुविधाएं हमारे इस मंदिर में अवेलेबल रहें। इसके अलावा बिजली के बिल को कंट्रोल करने के लिए एक 50 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया, ताकि सरकार के भी सारे नियम पूरे और सभा भी अपने खर्चे कम करे। इसके अलावा एक नया गेट हमारी धर्मशाला के सामने, आप देखते होंगे हमारे इस पवित्र मंदिर के सामने एक नए गेट का निर्माण किया। और जब तक 2020-23 तक आया तो हमारा जो बैंक बैलेंस था, हमें बड़ा फक्र होता है इस सरदारी पे, वो 85,322 रुपए से बढ़ के 1,25,00,000 रुपए हो गया। ये विश्वास है, ये एक अटूट विश्वास है हमारी कौम का इस कार्यकारिणी के प्रति कि उनके दिया हुआ एक एक पाई आज यहाँ पे है। और उसके बाद आज जिस हॉल में हम बैठे हैं, मेरी आप सभी पत्रकार बंधुओं से एक प्रार्थना भी है कि इसके बाद एक बार हमारे इस भव्य मंदिर का जो लेखा जोखा है वो तो हम आपके सामने रख ही रहे हैं। इस भव्य मंदिर का एक बार दर्शन सारी बिरादरी को, 36 बिरादरी को जरूर कराएं कि ये क्या थी और क्या हो गई, और आगे अभी और मंजिल बहुत दूर तक है। इसके बाद हमने ग्राउंड फ्लोर के जिस हॉल में हम बैठे हैं, लॉबी है, हमारी किचन है, हमारे मैनेजर ऑफिस है, मेन ऑफिस है, वॉशरूम नए, बाहर बुजुर्गों के लिए होका पीने के लिए प्रॉपर इंतजाम, और ये पूरी बिल्डिंग का रेनोवेट कर दिया, जिसमें सेंट्रल एसी सारी व्यवस्थाएं की हैं। और ये सब काम निपटाने के बावजूद भी आज जब हम अपनी बैलेंस शीट तो धर्मशाला एक भी दिन धर्मशाला हमें ये नहीं लगी कि अपने पांव पे नहीं खड़ी। ये हमारे लिए सबसे बड़ा विश्वास है हमारी कौम का। हम शुक्रगुजार अपनी इस कौम के। और साथ साथ मैं पिछली कार्यकारिणी को बधाई देना चाहता हूं कि पिछली कार्यकारिणियों में जब हम इस सभा में आए, एक धर्मशाला की जीप हुआ करती थी जो धर्मशाला के नाम से चलती थी, एक ड्राइवर होता था, उसके सब खर्चे इस मंदिर में पड़ते थे। हमारी कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से एक फैसला लिया, उस जीप को गगसीना गौशाला में दे दिया, और जो उसका पैसा आया वो धर्मशाला के खाते में जमा करा दिया। ड्राइवर को हटा दिया, भाई तना कहीं और लगा लेंगे। पर धर्मशाला का सिर्फ इनकमिंग है, सेवा का भाव है, यहाँ से लेने का भाव नहीं है हमारे यहाँ पे। उसके बाद से पूरी कार्यकारिणी कहीं भी अगर जाती है, कोई भी काम है, चाहे चंडीगढ़ के चक्कर हो, चाहे अपने घर के खर्चे हो, चाहे कहीं भी हो, धर्मशाला से किसी ने भी नोट इवन सिंगल पैनी, सब जगह कार्यकारिणी की गाड़ियां जाती हैं। कोई बाहर जाए, कैसे भी जाए, तो धर्मशाला के ऊपर किसी भी किस्म का 1 रुपए का भी आज बोझ नहीं है। ना ही कोई ऐसा पर्सनल एक्सपेंस है जो धर्मशाला के ऊपर डाल दिया जाता हो। सब की सब ये मूर्तियां, मेरी सरदारी, मेरे बुजुर्ग और मेरे भाई, सब के सब इसमें मंदिर के भाव से आते हैं और मंदिर के भाव से इसकी सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों, हमारे इस मंदिर का सामाजिक निर्माण हुआ है, तो हमारे सामाजिक कर्तव्य भी बनते हैं। देखिए, जो आया है वो जाएगा भी जरूर, ये कुदरती तथ्य भी है और सत्य भी है। तो भगवान ना करे किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो जाए, तो 36 बिरादरी के लिए हमारी सभा के सारे हॉल रस्म क्रिया के लिए बिल्कुल फ्री, हम किसी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। क्योंकि कहते हैं सबसे बड़ी हानि होती है जन की हानि, धन तो आदमी फिर कमा लेगा। तो उस जन की हानि के टाइम पे हम परिवार के उस दुख की घड़ी में खड़े होते हैं। क्योंकि आज किसी को भी अगर कोई हॉल चाहिए, कहीं कोई 11,000 की पर्ची कटवाता, कोई 21,000 की, कोई 51,000 की, कोई 31,000 की, परंतु हमारी सभा 36 बिरादरी समाज के लिए बिल्कुल फ्री है। और साथ साथ जो दूर के इलाकों से, दूसरे स्टेट से जो बच्चे आते हैं,
चाहे कोई एग्जाम्स के लिए आए, चाहे कोई खेलने के लिए आए, उनके लिए भी लगभग हमारे पास 170-180 बिस्तरों का इंतजाम है। अगर लड़के आए तो उनके लिए अलग हॉल है, लड़की आए तो उनके लिए अलग हॉल है, और वो भी हम उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं जाट सभा की तरफ से। वो बिस्तरों की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जब कोविड का टाइम आया तो सब ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे। मैं बड़े फक्र से कहता हूं, अपने इस मंदिर के लिए हमारी सारी कार्यकारिणी इस मिट्टी को नमन करके अपने मस्तक को लगाती है कि जब सारे देश और सारे वर्ल्ड बंद हो गए थे, हमारी सभा के सारे गेट खुले थे। ये कोविड सेंटर था। पूरे 2 साल ना हमने जाति देखी, ना धर्म देखा, ना मजहब देखा, ना अमीर देखा, ना गरीब देखा, और समाज की सेवा के लिए अगली तरफ ये बिरादरी और ये मंदिर ये खुला रहा और खड़ा रहा आप लोगों के साथ। ये हमारा सारा आज तक का लेखा जोखा है। इसके अलावा चूंकि ये जाट सभा की प्रॉपर्टी जाट बिरादरी की प्रॉपर्टी है, किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है। पिछले दिनों मीडिया के थ्रू हमारे कुछ बुजुर्गों ने जाट सभा के ऊपर एलिगेशन लगाए थे। ना हमारे संस्कार ऐसे हैं और ना हमारी परवरिश ऐसी है कि हम उनका जवाब मीडिया में दें। वो कहते हैं अपने परिवार की बात है, परिवार में बैठ के निपटा लेनी चाहिए। पिछले इन 12 सालों में लगभग 45 से 50 आरोप प्रत्यारोप जाट सभा के ऊपर लगाए गए, और मैं भगवान का शुक्रगुजार और इस सरदारी के चरणों में नमन करता हूं, गांव में बैठे हमारे उन बुजुर्गों को नमन करता हूं कि सारे के सारे 45 के 45, 50 के 50 केस झूठे और बेबुनियाद पाए गए। सब में जाट सभा को जीत मिली। इसके अलावा पिछले दिनों चाहे वो फाइनेंशियल को लेकर थी, चाहे जाट सभा की व्यवस्था को लेकर थी, चाहे कुछ भी था, हाई कोर्ट के गाइडलाइन से और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ फर्म एंड सोसाइटी की गाइडलाइन से एक जांच भी हुई हमारी, जो एडीसी महोदय ने की थी। और एडीसी महोदय ने जो जांच की, इसके अंदर बकायदा सिटी मजिस्ट्रेट की, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी B&R की कंस्ट्रक्शन का काम में कहीं कोताही तो नहीं बरती गई, क्वालिटी से कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं है, और अकाउंट ऑफिसर CRID के आप देखिए कि ऑडिट सरकारी डिपार्टमेंट कितना बारीकी से करते हैं। सबने हमें बारीकियों से, चाहे फाइनेंशियली जांच हो, चाहे कंस्ट्रक्शन की जांच हो, चाहे कार्यकारिणी के लेखे जोखे की जांच हो, सबने हमारी जांच की। और उसके बाद वो जांच बकायदा पानीपत एडीसी साहब के पास भी चली गई, और उस पूरी की पूरी जांच में जाट सभा को क्लीन चिट आई, कहीं भी हमारा कहीं दोष नहीं पाया गया, और सब के सब आरोप झूठे पाए गए। ये कॉपी हमारे पास है। और पत्रकार बंधुओं, इसमें एक चीज और भी है। ये तारीख देखिए 28/11/2025, इस दिन ये जांच सबमिट हुई थी। हमें RTI में मिली है 17/12/2025 में, लेकिन हम आज 8 महीने से चुप रहे। क्यों रहे? कि हम अपने परिवार की बात परिवार में बैठ के करेंगे। जिस तरह से उन्होंने एलिगेशन समाज में आके, मीडिया में आके बिरादरी के ऊपर लगाया, भवन के ऊपर लगाए, हमारी उन जैसी सोच नहीं है, हमारी उन जैसी प्रवृत्ति नहीं है। इसीलिए इन सब के लिए बात करने के लिए हम अपनी बिरादरी के जितने एक्स सरपंच हैं, सरपंच हैं, जिला पार्षद महोदय हैं, MLAs हैं, एक्स MLAs हैं, कोई भी मोजीज आदमी, कोई जाट सभा का मेंबर है या नहीं है, बशर्त है कि वो जाट हो, वो आए। आपके कोई भी सवालात हैं, आपके कोई भी दिमाग में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, मेरी प्रार्थना है कि आप सभी के सभी 23 तारीख को सुबह 11 बजे धर्मशाला में आए, क्योंकि हमारे बिरादरी की बात है, हमारे बिरादरी रूपी परिवार की बात है। हम परिवार में बैठ के बात करेंगे। अगर हम गलत हो तो हमारा कान पकड़ लेना, हाथ जोड़ के माफी मांगे कि जीवन में कोई गलती नहीं करेंगे। और अगर गलत नहीं है, जिस तरह जाट सभा को सारी कोर्टों ने क्लियरेंस दी है, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि ठीक को ठीक और गलत को समझे आकर के। और इस मीटिंग के बाद हमारी प्रार्थना है कि लंच की विशेष व्यवस्था की गई है, तो आप सभी से मेरी पुनः बार बार प्रार्थना है, इवन हमारे वकील साहिबान भी हैं, जो बार एसोसिएशन हैं, चाहे बार एसोसिएशन करनाल है, चाहे बार एसोसिएशन इंद्री है, चाहे असंध है, चाहे घरौंडा है, जितनी भी बार एसोसिएशन हैं, कोई व्यापारी वर्ग हमारे समाज का है, कोई भी व्यक्ति, हम पूरी जाट सभा की कार्यकारिणी की तरफ से आप सबको इस जनरल बॉडी की मीटिंग में न्योता देते हैं कि आके जाट सभा के पूरा लेखे जोखा को आप लोग संभालें, देखें और यहाँ होने वाले कामों का जायजा लें। आप सब ने हमारी बात सुनी। उन्हें जाट सभा की पूरी कार्यकारिणी की तरफ से आप सबको पवित्र तीज की और देश के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हमारे
इस टाइम पे लगभग रजिस्टर्ड मेंबर 4252 है अभी। और हमने एक चीज और बताना चाहेंगे कि पिछले 3 साल से वोट बनने का प्रोग्राम चल रहा है। हमने कभी किसी के वोट को मना नहीं किया कि आप यहाँ सदस्य नहीं बन सकते। जितने लोग हैं सदस्य बन रहे हैं, आके बन सकते हैं। अभी भी हमारे 4252 के आसपास सदस्य हैं। बाकी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको दफ्तर से मिल जाएगा।